हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर 972 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू है। दरोगा भर्ती परीक्षा में लगातार नकलचियों के पकड़े जाने की प्रक्रिया भी चल रही है। 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का शंखनाद हो चुका है। और यूपी टेट 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टीजीटी पीजीटी सहित यूपी ट्रिपल एससी जैसी तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम डिलीवर करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले जो सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5,000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है। और जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट। तो देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर चुनाव आचार संहिता काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। 10 जनवरी को चुनाव आचार संहिता या इसके बाद कभी भी लग सकती है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार बड़े आंदोलनों की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। इसी क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो ये एक असल मुद्दा है। कई वर्ष बीत चुके हैं लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भले ही 51,000 रिक्त पदों का दिया गया हो, लेकिन यहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर हैं। 150 से अधिक दिनों का जो प्रदर्शन है वो नई शिक्षक भर्ती के लिए तो नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि 22,000 पदों पर जुड़ाव के लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पर 100-125 दिन से जो अभ्यर्थी हैं आरक्षण अनियमितताओं का, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बीच बीच में लगातार बड़े प्रदर्शन करते रहते हैं। और इसी क्रम में 30 नवंबर को भी एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर प्रयागराज बालसन चौराहे पर होने वाला है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो अनवरत धरना चलेगा टेट के बाद। जी हाँ दोस्तों, 28 नवंबर को जैसे ही टेट का परीक्षा हो जाएगा उसके बाद प्रदेश सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्द विज्ञापन जारी करने के लिए 8 लाख डीएलएड बीटीसी का विरोध आगामी विधानसभा चुनाव में लेने के लिए तैयार रहें। तो यहाँ पर जो छात्र संगठन हैं उनके द्वारा ऐलान किया जा रहा है कि यूपी टेट का जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा तो इससे जो यूपी टेट के छात्र हैं वो भी सम्मिलित हो जाएंगे इसमें, इस अनवरत धरना प्रदर्शन में। क्योंकि उन्हें भी लगेगा कि हम भी अब एलिजिबल हो गए। अन्यथा उनको भी ये दिक्कतें थी कि भाई हमारा अभी टेट का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है तो हम कैसे नई शिक्षक भर्ती की मांग करें। तो ऐसे में टेट के एग्ज़ाम के बाद बहुत लोगों को क्लियर हो जाएगा कि भाई हम क्वालिफाइड हैं तो हम भी अब शिक्षक बनने के योग्य हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर लखनऊ में होने जा रहा, वो भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए 97,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए शंखनाद हो चुका है। बहुत सारे अभ्यर्थी इस आंदोलन में अब हिस्सा लेने वाले हैं। चूंकि समय कम है और चुनाव आचार संहिता का जो डर है वो अभ्यर्थियों को लगातार सता रहा है। अगर देखा जाए तो विभिन्न विभागों में यहाँ पर लगातार जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो निकाली जा रही हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 972 पदों के लिए मांगे गए आवेदन। यूपीपीएससी ने चिकित्सा शिक्षा विभाग समेत कई विभागों में निकाली भर्ती।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग समेत कई अन्य सरकारी विभागों में रिक्त 972 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 23 नवंबर से शुरू है, जबकि आवेदन की जो अंतिम तिथि है 23 दिसंबर 2021 है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है। अगर देखा जाए तो आयोग ने अभ्यर्थियों ने निर्देशित किया है कि वह ऑनलाइन आवेदन करते समय रजिस्ट्रेशन फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन आदि सूचनाएं सॉफ्ट एवं हार्ड के रूप में भविष्य में जरूरत के लिए सुरक्षित कर लें। तो यहाँ पर दोस्तों यूपी चिकित्सा शिक्षा विभाग चिकित्सा शिक्षा यूनानी और राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला में विभिन्न पदों पर 972 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आयुष विभाग में सबसे ज़्यादा 962 पद हैं। अलग अलग पदों के लिए भिन्न भिन्न योग्यता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग जो है uppsc.up.nic पर जाकर सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 40 साल दिख रही है। यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी अनियमितता दिखाई पड़ रही है। वेबसाइट पर नहीं दिख रहा परिणाम, बोर्ड से गुहार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी 2021 के सामाजिक विज्ञान परीक्षा में शामिल एक छात्र का परिणाम वेबसाइट पर नहीं दिख रहा है। ऐसे में छात्र ने सचिव माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को प्रार्थना पत्र देकर ओएमआर सीट के मूल्यांकन की गुहार लगाई है। हंडिया की रहने वाली नेहा श्रीवास्तव ने टीजीटी 2021 में सामाजिक विषय पद पर आवेदन किया। चयन बोर्ड की ओर से सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा परिणाम जारी किया गया तो छात्रा परिणाम वेबसाइट पर नहीं देख पा रही है। छात्रा का कहना है कि चयन बोर्ड की तरफ से जारी संशोधित उत्तरमाला से ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी का मिलान किया तो उसके 340 नंबर हो रहे हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है 325 गया हुआ है। तो चयन बोर्ड के अनुसार ईडब्ल्यूएस बालिका में 81 प्रश्न जिनके सही है उनका चयन हुआ है। इस लिहाज से नेहा का भी जो चयन है वो हो जाना चाहिए। दोस्तों देखा जाए तो यूपी टेट के लिए बहुत बड़े और कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। यूपी टेट की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। जिले के 73 केंद्रों पर होगी यूपी टीटी की परीक्षा। तैयारियां अंतिम दौर में है। राजेंद्र सिंह देखते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक क्या कुछ कहते हैं। यूपी टीटी परीक्षा को हर हाल में नकल विहीन संपन्न कराया जाना है और मजिस्ट्रेटों पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी गई है। परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है, बताते हैं। सोनभद्र का हाल देखें तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए मजिस्ट्रेट तैनात हुए हैं। प्रथम व द्वितीय पाली में हो गए अलग अलग स्टेटिक मजिस्ट्रेट। साथ ही साथ देखा जाए तो टीटी को लेकर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ होगा मुकदमा। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने डीजीपी को पत्र लिखा है। प्रदेश में 28 नवंबर को प्रस्तावित परीक्षा में कोई भी अगर दुष्प्रचार करता है तो इसमें दीपक कुमार ने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। इसमें डीजीपी को नकल विहीन और शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के लिए पुख्ता इंतजाम करने का आग्रह किया गया। देखा जाए तो परीक्षा के दौरान असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र लीक जैसी भ्रामक खबरें वायरल करते हैं। वहीं कुछ असामाजिक तत्व सालभर गैंग के जरिए अवैध लोगों को परीक्षा में शामिल करने का प्रयास करते हैं। इससे परीक्षा के आयोजन में अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो क्राइम ब्रांच को विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देश देने का आग्रह दिया गया है। देखा जाए तो फर्जी शिक्षकों को लेकर सख्त हुए हैं जिला अधिकारी विजय किरण आनंद। ये पूर्व महानिदेशक हैं। वेतन वसूल और मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। तो देखा जाए तो फर्जी शिक्षकों के लिए किए गए वेतन की वसूली का निर्देश जारी किया है। साथ ही उनकी नियुक्ति में सहयोग करने वालों को चिन्हित कर जेल भेजने की योजना भी बनाई है। जिलाधिकारी सभागार में आयोजित एक बैठक में जिलाधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को बताया कि 5 मार्च को पहली फर्जी नियुक्ति पर मुकदमा दर्ज किया गया था। तब से लेकर अब तक 92 फर्जी शिक्षक पकड़े जा चुके हैं और इनमें से 84 के ऊपर जिले के विभिन्न थानों में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती के समर्थन में आए हैं डॉक्टर संदीप। ये बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर 157 दिन से धरने पर बैठे हैं और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता डॉक्टर संदीप पांडे भी आ गए हैं। बुधवार को डॉक्टर पांडे ने अभ्यर्थियों के साथ धरना दिया। उन्होंने कहा अभ्यर्थी शिखा पाल 106 दिनों से पानी टंकी पर बैठी हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। 22,000 सीट जुड़ाव का मामला है। देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा में नकल कराने वाले गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। गीडा में तैनात लेखपाल है इस गिरोह का सरगना। बिजली कर्मी तथा प्रयागराज में तैनात अकाउंटेंट भी गिरफ्तार हो चुका है। ऑनलाइन प्रतियोगी व नौकरी से जुड़ी परीक्षा कराने का ठेका लेने वाला एक और गिरोह बुधवार को एसटीएफ के शाहपुर इलाके के विष्णुपुरम
भेड़ियागढ़ कॉलोनी में खुलासा हुआ है। यह गिरोह गीड़ा में तैनात लेखपाल चलाता था। वहीं उसके साथी के तौर पर बिजली कर्मचारी और प्रयागराज में तैनात एक अकाउंटेंट भी शामिल है। बिजली कर्मचारी एक ऑनलाइन सेंटर में गुप्त पार्टनर है, जो अब वहीं अकाउंटेंट को लेखपाल ने सॉल्वर के तौर पर रखा था। तो देख सकते हैं डिवाइस लगाकर पहुंचे 2 अभ्यर्थी भी गिरफ्तार हुए हैं। यूपी पुलिस एसआई ऑनलाइन परीक्षा में रोहनिया के 2 केंद्रों से 2 अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़ा गया है और दोनों ने बताया कि फोन से ही 10 से 15 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने का सौदा हुआ था। कलंक के खिलाफ देख सकते हैं ऑनलाइन नकल कराने वाला एजी ऑफिस का अकाउंटेंट जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। यहाँ पर माहौल देखिए, नकली बाल में डिवाइस छुपाकर दरोगा भर्ती परीक्षा देने आए 2 अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं। भदवर और अवलेशपुर स्थित केंद्र से दबोचे गए दोनों आरोपियों को भेजा गया जेल। अब तक इनको जेल देना चाहिए कायदे से। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और दरोगा भर्ती की परीक्षा में कमिश्नरेट और ग्रामीण पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चितईपुर स्थित केंद्र से हफ्ते भर में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वहीं रोहनिया स्थित विभिन्न केंद्र से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये लोग पूरी तरीके से मतलब मान ही नहीं रहे हैं। हर बार हर रोज दरोगा भर्ती में देखिए, हर रोज कोई ना कोई नकल माफिया यहाँ पे पकड़ा जाता है। कोई बाल में छुपाया, कोई कान में छुपाया है। ये सब क्या चल रहा है? कांस्टेबल जीडी 2021 की परीक्षा से रोकने का आरोप लगाया है। अभिषेक का कहना है कि उसने बायोमेट्रिक करवाने का आग्रह किया, इसके बावजूद उसे परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया। उन्होंने पुलिस व आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय पर इसकी शिकायत किया है। अभिषेक ने छूटी परीक्षा दिलाने का आग्रह भी किया है। यहाँ एक और हाल बुरा है। कई महीनों से नियुक्ति फंसी है, चयनित परेशान है। इसे अधिकारियों की उदासीनता कहें अथवा चयनित अभ्यर्थियों की अवहेलना। सैकड़ों चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति महीनों से फंसी है। एसडीएम, बीएसए, नायब तहसीलदार, सहायक अभियंता, समीक्षा अधिकारी जैसे पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। चयन के बाद अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नियुक्ति शासन के जरिए कराई जानी है, वहां से निर्देश मिलने पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर टीजीटी पीजीटी नई शिक्षक भर्ती की सुगबुगाहट धीरे धीरे दिखाई पड़ रही है। मंडल का नाम, जनपद का नाम, प्रवक्ता संवर्ग के सृजित पदों की संख्या, सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत प्रवक्ता की संख्या, विषय व संख्या श्रेणीवार, अधियाचन प्रेषित है अथवा नहीं, सहायक अध्यापक, स्नातक वेतन क्रम के सृजित पदों की संख्या और यहाँ पर कार्यरत शिक्षकों की संख्या, विषय व संख्या श्रेणीवार, अधियाचन प्रेषित है अथवा नहीं, अभियुक्ति। ये सहायक अध्यापक स्नातक वेतन क्रम के संबंध में और प्रवक्ता वेतन यानी कि टीजीटी पीजीटी के लिए रिक्त पदों का इससे आंकड़ा क्लियर होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक अंबेडकर नगर की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है और भी इसी प्रकार के जो लेटर हैं वो अन्य जिलों से भी जारी किए गए होंगे। चूंकि एक जिले से अगर ऐसा हो रहा है तो अन्य जिलों से भी हुआ होगा। तो इससे दोस्तों क्या है कि टीजीटी पीजीटी के भले ही कार्यरतों को यहाँ पर नियुक्तियां दिलाने के लिए हो, लेकिन इससे रिक्त पदों का जो आंकड़ा है वो भी क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिक्त पद की सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। अब देखते हैं कि अधियाचन के लिए अगर एक बार जो मीटिंग होने वाली है नेक्स्ट वीक, उसमें और भी क्लियरली कह दिया जाता है तो बहुत जल्द टीजीटी पीजीटी की भर्ती भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।